इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब यार मेरे लिए इस मैच में मैन यूनाइटेड की तरफ से जो मैन ऑफ द मैच था वो डेविड देया था। एंड यस, मैं तब कह रहा हूँ जब हमने इस मैच में 4 गोल कंसीड करे हैं। डेफिनेटली यार हम यहाँ पे आराम से 5 या 6 गोल कंसीड कर सकते थे। एंड डेफिनेटली यार देखो, आप में से जिन लोगों ने मैच देखा होगा वो मेरी बात से 90% लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पर हम 5 गोल कंसीड कर सकते थे या उससे भी ज़्यादा कंसीड कर सकते थे। बट हार्डली यहाँ पर 10% लोग सिर्फ इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड सही में 2 गोल करना डिजर्व करती थी। अगेन यार मतलब ऐसा लग रहा था कि बस 2 गोल हो गए, पता नहीं कैसे हो गए, कोई उसमें अगेन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। यहाँ पे अगर पहले गोल की बात करें हम मेसन ग्रीनवुड की, तो अगेन इट वाज जस्ट अनप्रेडिक्टेबल एंड मैजिकल मोमेंट फ्रॉम हिम। अगर मार्कस रैशफोर्ड की बात करें तो अगेन वो भी एक अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट था। लेकिन उसके बाद अगर हम लेस्टर सिटी की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इंडिविजुअल क्रेडिट तो देने वाले हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही मास्टर क्लास सेटअप था। यहाँ पे सारी टैक्टिक्स उनके लिए काम करी थी। एंड भाई साहब लाइक कितना टट्टी हमने यहाँ पे खेला यार, कितना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। और पता है सबसे बुरी बात, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ क्या लगती है, अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे वरान ने नेशंस लीग जीता है, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया, लेकिन पोग्बा ने यहाँ पे फ्रांस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद यहाँ पे जो जेडन सैंचो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंकरेजिंग थी। मार्कस रैशफोर्ड इंजरी से वापस आ गया। भाई रोनाल्डो ने इंटरनेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, 2 मैच में 4 गोल स्कोर करे हैं, कॉन्फिडेंस। और उसके बाद भी टीम की ये परफॉर्मेंस है। लिटरली ओले की तो हम पिटाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स भी नहीं बच सकते। सीरियसली सारे के सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे इतना गंदा परफॉर्म किया है। आई थिंक तब से लेके अब तक, जब से रोनाल्डो ने, या जब से कहीं कि जब से सीजन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक का, आई थिंक ये मेरे लिए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। हर एक एरिया में यहाँ पे लेस्टर सिटी ने बीट किया है। लेकिन डेफिनेटली यार देखो, चीज़ों को थोड़ा काम करते हैं और बात करते हैं शुरू से। अब डेफिनेटली यार देखो, ये जो मैच हम आ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए ही नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत गंदा परफॉर्म किया है, बट हमें यहाँ पे ये भी चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी कि लेस्टर सिटी हमसे हर एक एरिया में बेटर थी। यहाँ पे उनकी टैक्टिक्स की बात करें, यहाँ पे उनकी प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें, उनके मोमेंटम की बात करें, उनके कॉन्फिडेंस की बात करें। और देखो यहाँ पे मैंने कल के एपिसोड में भी इस चीज़ को कहा था कि ये इंटरनेशनल ब्रेक एक परफेक्ट मोमेंट बन सकता है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है दोनों टीम्स के लिए कि वो अपने अनकन्विंसिंग जो अभी तक उनका सीजन रहा है उसको एक अच्छे से किक स्टार्ट करें, उस कैंपेन को एक अच्छे मोमेंटम के साथ किक स्टार्ट करें। एंड इट्स शॉकिंग कि यहाँ पे ब्रेंडन रॉजर्स ने लेस्टर सिटी के साथ ये कर दिया, बट ओले गुनार सोल्शायर इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के साथ नहीं कर पाया। अब देखो यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती है, इट्स अ बिग डील, डेफिनेटली इट्स अ बिग डील। लेकिन मैन यूनाइटेड रोनाल्डो, पोग्बा, ब्रूनो फर्नांडिस, जेडन सैंचो, मार्कस रैशफोर्ड ऐसे प्लेयर के साथ हार रही है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी डील है। लेकिन 5 ऐसे पॉइंट जो कि मैंने इस मैच में ऑब्जर्व करे हैं। सबसे पहला पॉइंट, हैरी मैग्वायर इज डेफिनेटली नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म, और वो हमें मैच यहाँ पे कॉस्ट कर रहा है। अब देखो यार, जब यार मैं मैच रिव्यू करता हूँ, ये लास्ट चीज़ होती है जो मेरे को करनी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे को ये चीज़ करनी कि जब मैं किसी प्लेयर को उसके इंडिविजुअल एरर के लिए क्रिटिसाइज़ करूँ। बट यार ये चीज़ ना अब बार बार हो रही है। अब देखो यार, आप में से जो भी हमारे इस कम्युनिटी के एक रेगुलर मेंबर है उसको पता होगा कि जब भी हम मैन यूनाइटेड के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये चीज़ आती है कि हैरी मैग्वायर कभी भी स्विच ऑफ हो जाता है और उसके एक पासेस हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। एंड अगेन आज वही चीज़ हुई। सबसे पहले तो इहेनाचो और जेमी वार्डी को तो वो पूरे मैच में नहीं संभाल पाया, उसकी शार्पनेस बिल्कुल नील थी। अगर हम उसके पहले गोल को तो कैसे भूल सकते हैं, उसने लिटरली वो गिफ्ट किया है। एंड अगेन इट्स टोटली वो दिख रहा है हमें, शुरुआत से हमें पहले मिनट से पता चल रहा है कि लेस्टर सिटी यहाँ पे हमें प्रेस कर रही है फ्रॉम द बैक, यहाँ पे हमें पीछे से खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उसके बाद भी हैरी मैग्वायर की वहाँ पे ऐसी मिस्टेक, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेजी कहूँगा, और एक तरीके से मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस थी हैरी मैग्वायर की तरफ से। एंड डेफिनेटली यार आज के मैच में कहीं ना कहीं मेरे को पता चल गया कि वाई रफे वरान को अभी आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, बट स्टिल ऐसा लगता है कि उसके बिना हम एक मैच भी नहीं खेल सकते। दूसरा पॉइंट जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है वो है कि ऑफ द बॉल जब हमारे पास पोजीशन नहीं होती तो हम इनविजिबल होते हैं। और यार ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार, मेरे को नहीं पता कि ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ या कि आप में से जितने भी लोग इस मैच को देख रहे हैं उनको भी यही लगता है कि जब भी लेस्टर सिटी या फिर कोई भी ओपोनेंट हमें प्रेस करता है ना, तो हम यहाँ पे काउंटर अटैक पे गोल खा लेते हैं या फिर बहुत इजीली पोजीशन लूज कर देते हैं। लेकिन जब प्रेस करने की बारी हमारी होती है, जब हमें प्रेस करना होता है, जब हमें पोजीशन छीनना होता है, तो वो हमारे पेनल्टी बॉक्स में जाके छीनती है, या फिर जब सामने वाला ओपोनेंट टीम गोल मार देता है या फिर एटलीस्ट वो शॉट तो ले लेता है, तब तक हमारे पास पोजीशन आती ही नहीं है। लाइक सीरियसली यार, अगर हम आज के मैच की बात करें
तो खुद ब्रेंडन रॉजर्स ने इसको पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फेस किया कि उन्होंने कहा कि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रेस तो कर ही नहीं रही थी, जबकि कर रही थी, लेकिन उसने कह दिया कि प्रेस तो कर ही नहीं रही थी क्योंकि और इसलिए कहीं ना कहीं हमारे पास जो बॉल थी वो हम बहुत कंफर्टेबली मूव कर रहे थे। और भाई इतने प्यार से यहाँ पे लेस्टर सिटी अपना मैच खेल रही थी, इतने प्यार से यहाँ पे लेस्टर सिटी अपना गेम बना रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सीरियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड फील्ड पे है ही नहीं। इसी के साथ हम अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा अलग जगह दिया है। वो इसलिए आज फिर से एक बार कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। और ये चीज़ देखो यार, नेमानिया मैथिच अगेन यार, देखो फ्रेड और स्कॉट मैकटोमिने की अगर हम बात करें तो मेरे को आज के मैच के बाद लग रहा है कि भाई हम बहुत ज़्यादा उनके मतलब थोड़ा ज़्यादा उन पे हार्श हो रहे हैं। भाई वो बहुत सही परफॉर्म करते हैं इससे ज़्यादा। और देखो यार, मैं इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वोकल रहा हूँ कि नेमानिया मैथिच भाई पासिंग के मामले में ही कैन बी गुड, शूटिंग के मामले में ही कैन बी गुड, क्रिएटिव वाइज भी थोड़ा सा हमें कॉन्ट्री कर सकता है, लेकिन वो भाई भाग नहीं सकता, वो ट्रैक बैक नहीं कर सकता, वो फ्रेड की तरह हमें स्पीड प्रोवाइड नहीं करता। और वो आज के मैच में हमें बहुत आराम से दिखी। पोग्बा के मामले में तो देखो यार, मैंने कहा है कि जब हम पोग्बा को CDM पे खिलाएंगे तो हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एक CDM से। डेफिनेटली यहाँ पे पोग्बा को CDM पे खिलाना मतलब एक तो उसको देखो यार, पोग्बा को तुम CDM पे खिलाओगे, लेकिन हमें पता है कि इन मैच वो ब्रूनो फर्नांडीज वाली चीज़ ही कर रहा है। चौथा पॉइंट जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आज के मैच में बहुत ज़्यादा दिखा है, वो है कि ओले गुनार सोल्शायर को रोनाल्डो की स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब देखो यार, जब रोनाल्डो आया था और जब ओले गुनार सोल्शायर ने कहा कि भाई देखो रोनाल्डो को मैं स्ट्राइकर पे खिलाने वाला हूँ, रोनाल्डो बहुत सारा गोल स्कोर करने वाला है, लेकिन आज के मैच और पिछले कुछ मैच अगर की बात करें तो भाई रोनाल्डो के पास क्रिएटिविटी आती ही नहीं है, रोनाल्डो को बॉल मिलती ही नहीं है, ना प्रॉपर क्रॉसेस आते हैं, ना कोई क्रिएटिविटी दिखती है। अगेन अगर आज के मैच में से मैं मेसन ग्रीनवुड का गोल हटा दूं तो क्या आप उसको कितनी रेटिंग दोगे 10 में से? क्या आप उसको सेल्फिश नहीं कहोगे? क्या आप उसको मतलब ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि प्लेयर्स को अनप्रेडिक्टेबल होना पड़ता है, सीरियसली अनप्रेडिक्टेबल होना पड़ता है। और मैं किसी भी एंगल से ये भी नहीं कह रहा कि रोनाल्डो की परफॉर्मेंस आज अच्छी थी या फिर उसकी गलती नहीं, भाई वो भी बहुत बेकार खेला है, बहुत रद्दड़ खेला है रोनाल्डो भी, उसने भी 2-3 चांस बहुत मिस कर दिए हैं। बट अगेन एक स्ट्राइकर को आप बॉल फीड ही नहीं करोगे तो कैसे गोल स्कोर करेगा? हार्डली यहाँ पे लूक शॉ और एरन वन-बिसाका से कोई अच्छा क्रॉस आया हो, हार्डली यहाँ पे पोग्बा ने कुछ क्रिएट करा हो, हार्डली यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडीज ने क्रिएट किया हो। डेफिनेटली रोनाल्डो कोई 25 साल का 24 साल का अपने उसमें नहीं है, अपनी यंग टीनेज उसमें नहीं है कि यहाँ पे उससे हम क्रिएट करें कि वो 5-6 डिफेंडर में से ड्रिबल करके आगे ले जाएगा। नाउ ही इज 36 ईयर्स ओल्ड, ही नीड्स द बॉल एट हिज फीट। उसको जितना फीड करोगे हमें उतना रिजल्ट मिलेगा, और आज के मैच में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड डेफिनेटली पोर्चुगल के साथ वो गोल स्कोर कर रहा है, यूनाइटेड में वो गोल स्कोर नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। इसी के साथ अपने 5 पॉइंट पे आते हैं, और ये है कि ऑफकोर्स ये चीज़ तो इंक्लूड करनी है कि क्या ओले गुनार सोल्शायर को सैक करना चाहिए। अब यार मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि ये ऐसा कभी क्यों नहीं हो सकता कि जब भी हम मैन यूनाइटेड के मैच को रिव्यू करें तो एक बार तो हमें मौका मिले कि हम ओले गुनार सोल्शायर की तारीफ़ करें। कभी तो हम ऐसा नहीं, ये लिटरली 3-4 बार होने वाला है जबकि मैं अपने टाइटल में ओले सैक यूज़ करने वाला हूँ डेफिनेटली। अब सबसे पहले तो यार अपना ओपिनियन देने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ओपिनियन जानूँ। डेफिनेटली यार देखो, मैंने कल रात को शॉर्ट्स डाला था, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में जो डिस्कशन चला था मैंने देखा उसको, एंड आई नो कि आप में से काफ़ी लोग क्या सोचते हैं। बट अगेन मेरे को एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में जानना है कि आप लोग क्या सोचते हैं, ओले को सैक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और अगर किया जाना चाहिए तो आपके तौर पे रिप्लेसमेंट के तौर पे मैनेजर कौन आना चाहिए। आप मेरे को अपना ओपिनियन इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब मेरा ओपिनियन यार ये है कि डेफिनेटली देखो, जब जोसे मोरिनो के एंड मोमेंट्स, जब मैन यूनाइटेड का जब उसके एंड मोमेंट्स थे एज अ मैनेजर, उस टाइम जितना टॉक्सिक यहाँ पे ड्रेसिंग रूम हो गया था ना, भाई ओले गुनार सोल्शायर को कूडोज टू हिम कि उसने वहाँ से हमको बहुत ऊपर लेके आया है। बट टाइम चेंज हुआ है, प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं, और उस यूनाइटेड की टीम में और इस यूनाइटेड टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस यूनाइटेड की टीम को कह के इस यूनाइटेड की टीम को देख के कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये टीम 2 साल बिना ट्रॉफीज़ के रह सकती है। यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडीज, पॉल पोग्बा या फिर रोनाल्डो, ये लोग सिर्फ 20 असिस्ट या फिर 20 गोल करने के लिए नहीं आए एक सीज़न में, दे आर हेयर फॉर ट्रॉफीज़। एंड I have to admit it and I hate to admit the fact कि yes, इसका आंसर ओले गुनार सोल्शायर नहीं है। तो मेरे लिए तो सही बताऊँ, I was a fan of ओले गुनार सोल्शायर, लेकिन कोई टैक्टिक्स नहीं है, देयर इज लिटरली नो टैक्टिकल प्लान, कोई टैक्टिक्स नहीं है बस हमेशा। और आज का मैच एक बार फिर से कोई भी देख के कह सकता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, और मैच में बहुत इंसिडेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ अपनी कोशिश करने की लगे, ब्रूनो फर्नांडीज अपना क्रिएट करने की कोशिश करता है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव देयर 100%, बट कोई सेटअप नहीं है।
लाइक अगर हम ये चीज़ लेस्टर सिटी के उसमें देखें तो टेलेमंस ने भी 100% दिया है, वार्डी ने भी 100% दिया है, इहेनाचो ने भी 100% दिया है, बट उन्होंने सिस्टमैटिकली दिया है, उन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। रोनाल्डो अपना करने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, मेसन ग्रीनवुड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन सब अपना अपना कर रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप थोड़ा मूड को लाइट करते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड मैच की, जो था आज के सैफ चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया वर्सेस नेपाल। और भाई साहब फाइनली हम सैफ चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इट डजंट मैटर कि ये एक वो टूर्नामेंट है जहाँ पे हम डोमिनेट करते हैं या फिर हम पिछले काफ़ी टाइम से लिटरली ऑलमोस्ट हर बार हम फाइनल्स पे पहुंचे हैं, लेकिन व्हाट मैटर इज इम्पॉर्टेंट और खुशी की बात यह है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आया है, जिस सिनेरियो में आया है, डेफिनेटली यार जब से ईगोस्ट मैच आए हैं उसके बाद से लगातार हमारी इंडियन रैंकिंग जो है वो 98 से आई थिंक अब 108 पे आ चुकी है। और ऐसे में जब इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी है वो अब एक साथ यूनाइट हो रही है, धीरे धीरे जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में हर एक मैच जैसे इंडियन फुटबॉल टीम जीतती है, हर एक चैंपियनशिप जैसे जीतती है ना, तो भाई एक होप आता है कि येस नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अब इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करेंगे एंड इंडियन फुटबॉल अब एक ब्राइट लेगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम थोड़ी मैच की बात कर लेते हैं, अब देखो यार ये मैच इतना ईजी नहीं था हमारे लिए। डेफिनेटली यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जिंगन नहीं था हमारे लिए, एक लीडर ऑन द पिच अवेलेबल नहीं है, सुभाशीष बोस यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ब्रैंडन फर्नांडिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ईगल्स के मैच अगेन मैनेजर अगर डगआउट में नहीं है तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। और साथ ही साथ ईगल्स के मैच के अंदर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उसको मिलता है वो यही मिलता है कि हमारा गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हमारा मोमेंटम पिछले मैच की बात करें तो मालदीव्स के अगेंस्ट हमने 3-1 की स्कोर लाइन रही और क्या परफॉर्मेंस दी थी यार हमने, लिटरली इतना डोमिनेटिंग डिस्प्ले आई थिंक मैंने ईगल्स के मैच के अंदर इंडिया का ज़्यादा नहीं देखा है। लेकिन फर्स्ट हाफ की बात करें तो यहाँ पे देखो अगेन वही प्रॉब्लम थी कि वी वर डोमिनेटिंग, नेपाल को हमने बिल्कुल कंटेन करके रखा, हम यहाँ पे डुअल्स जीत रहे थे, हम यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव थे, बट अगेन देयर वाज नो एंड प्रोडक्ट, कोई क्लिनिकल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि देयर इज कुछ मिसिंग है, कोई पर्पस मिसिंग है। लेकिन सेकेंड हाफ में वो चीज़ पिन पॉइंट करेक्ट हुई। सेकेंड हाफ में ऐसा लग रहा था कि हर एक अटैक का एक पर्पस है, ऐसा लग रहा था हर चीज़ सिस्टमैटिक हो रही है। एंड नो डाउट कि पहले हाफ के 5 मिनट के अंदर ही हमने गेम खत्म कर डाला, 2 गोल स्कोर करे 2 मिनट के अंदर, पहला सुनील छेत्री ने और दूसरा सुरेश सिंह ने। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों गोल एक ही तरीके से आए, यहाँ पे जो फुल बैक था या फिर आई थिंक जो विंग से हमने वहाँ पे बॉल के एक क्रॉस डाला और एक बार हमने कट इनसाइड पास किया, बट येस सेकेंड हाफ में हर एक अटैक का पर्पस दिख रहा था। और उसके बाद डेफिनेटली यार हमने बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन डिफेंडिंग करी और ये फिनिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन नेशनल टीम फॉर विनिंग द सैफ चैंपियनशिप। लेकिन यार ये और भी ज़्यादा हिस्टोरिक होती है क्योंकि एक गोल स्कोर करने के साथ ही यहाँ पे सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के बराबरी कर ली है इन द इंटरनेशनल गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड। यहाँ पे 80 गोल हैं दोनों के इंटरनेशनल गेम्स में एंड दिस इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिक। तो भाई जैसा ही बताऊँ ना, जितना दुख मेरे को मैनचेस्टर के मैच देखने को होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मेरे को इंडियन नेशनल टीम को जीतने हुआ, क्योंकि डेफिनेटली यार एज अ फैन आप चाहते हो कि आपकी कंट्री में अब जब क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब जब लोग इतना यूनाइट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को अब सपोर्ट की ज़रूरत है और अब उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। डेफिनेटली यहाँ पे बुरा भी था और अच्छा भी था, तो आज का दिन मैं कहूँगा एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया और एक तरीके से अच्छा ही कहूँगा क्योंकि इंडियन नेशनल टीम जीत चुकी है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको दोनों ही मैच में से किसी भी एक पॉइंट को लेकर आप अगर मेरे से डिसएग्री होते तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।